वेलकम टू बालियन ट्यूटोरियल डियर स्टूडेंट्स। आइए जो आपका चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स का, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम नंबर 1 है आपको क्या दिखाना है। ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे दी गई है, यू हैव टू शो दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन है? ऑर्थोगोनल की कंडीशन है कि ए और उसका ट्रांसपोज का यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आना चाहिए। ओके, ये वाली कंडीशन है। ओके, ऐसी नीचे क्वेश्चन है, वेरीफाई द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आइए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए देखिए आपका जो प्रॉब्लम है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इज योर ए। तो आपने क्या कर लिया, ए डैश ए टी निकाल लिया, ए टी या ए डैश। ठीक है, और उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करना आपको मुझे लगता है आता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करते हैं ऐसे, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फिर इसका इसके साथ ये आपका सेकंड एलिमेंट आ गया। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन। ओके, आप देखेंगे कि लास्ट में जो आपका यहाँ पे बन रहा है I3 मिल रहा है आपको। दोनों का जब मल्टीप्लाई करें तो मिलता है I3। ऐसे ही ये क्वेश्चन है सेम। ए इसके साथ इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल दीजिए, दिस रो, इसको आपने कॉलम बना दिया। ऐसे ही बाकी सबको, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू गेट देखिए ये आपको मिल गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसे देख सकते हैं। ओके, दिस ये I3 मिल गया आपको। इसके बाद यहाँ पे दिखाना है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें यूनिटरी दिखाना है। यूनिटरी आप इसमें, ये क्वेश्चन है यूनिटरी का, दोनों यूनिटरी के क्वेश्चन है। तो यूनिटरी जो मैट्रिक्स है उसका क्या कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट क्या है, देखिए ए गिवन होता है तो आप ए थीटा उसका पता कर लेते हैं। ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। ए थीटा क्या होता है, ए थीटा हमारा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, उसे बोलते हैं ए थीटा। तो क्या कर लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, दिस इज, आपने पहले ए बार कर दिया, फिर ए थीटा करने के लिए उसको ट्रांसपोज कर दिया, तो आपको मिल गया ए थीटा। और ए थीटा और ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ए थीटा भी कर सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम, आंसर सेम ही आएगा। तो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ I2 मिल गया आपको। क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, यूनिटरी। ये सीधा क्वेश्चन था। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, दिस इज ए, दिस इज ए बार, दिस इज ए थीटा, दिस इज ए थीटा, एंड आंसर आपको मिल गया लास्ट में। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये मिल गया आपको आइडेंटिटी I2। ये दिस इज आल्सो ए यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसको यहाँ पे ए इज गिवन, तो क्या करना है, ए प्लस ए टी और ए माइनस ए टी, यानी कि ट्रांसपोज लीजिए, उसको एक बार जोड़ दीजिए, उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड डिस्क्यू सिमेट्रिक। इसको आप बाद में देख लेते हैं, पहले इसको देख लीजिए इस प्रॉब्लम को। ए आपका ए है, दिस इज योर ए। तो आप ए डैश आप खा लीजिए, 2 1 - 1, 2 1, ये आपका ए डैश। ट्रांसपोज आपने फाइंड कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, तो मिल गया आपको दिस इज योर ए प्लस ए डैश। सिमिलरली ए माइनस ए डैश, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो ए को आप क्या, अब ये आपका फार्मूला है, ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था इससे पहले लेक्चर में। ए यदि ध्यान से देखें तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए बचेगा, और दैट इज बिकम ए। तो ये क्या है, ए को एक तरीके से लिख दिया गया है इस तरीके से। इसमें यदि ध्यान से देखें ना, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो ये ये जो इसमें पहली मैट्रिक्स है, ये ये तो होती है सिमेट्रिक। इसमें तो दूसरा पार्ट है, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए को आपने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया दो पार्ट्स में, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो गया आपका, देखिए सिमेट्रिक, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। देख लीजिए कैसे, 402 402। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एक जैसे है। और इसमें क्या है, नेगेटिव। देखिए फर्स्ट जो रो है कॉलम उसका नेगेटिव है, ऐसे ही बाकी सब। ओके, तो क्या ये कैसी हो गई हमारी सिमेट्रिक, और ये हमारी
होगी स्क्यू सिमेट्रिक। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इन द सेम वे वी कैन डू द सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपने कर दिया इस तरीके से, सेम क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये दिखाना है यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की क्या खास बात होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है, बस इतना सा फर्क है स्क्यू सिमेट्रिक। इस पूरे प्रॉब्लम के सेट में आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल जो आपकी मैट्रिक्स होती हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहाँ पे दिखाना है सिमेट्रिक। सीधी सी बात है, तो 0 6 7 देखिए ये हो गया माइनस, ये ये फर्स्ट, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम नेगेटिव, तो ये होगी इसकी सिमेट्रिक। और ये क्या है सिमेट्रिक, देखिए ये पार्ट, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एक जैसे है। ओके, इसको आप कैसे दिखाएंगे, एक दूसरी कंडीशन भी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक यदि कोई मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है ए, तो इस तरह से ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए और वो सेम आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिक, और इसकी सिमेट्रिक की ये कंडीशन है हमारी ए टी इक्वल टू माइनस ए। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी कोई बात नहीं है समझाने वाली, ये आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। आते हैं ये वाला प्रॉब्लम, यही है सेम। यहाँ पे ए डैश इक्वल टू ए आ रहा है, देयरफॉर ए सिमेट्रिक होगी हमारी। इसके बाद ये परमिशन, परमिशन की क्या खास बात होती है इसमें, इसमें परमिशन इसको परमिशन ए थीटा यदि फाइंड करें इफ दैट इज इक्वल टू ए, यानी कि उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज आप फाइंड करें वो सेम ही रहे, तो उसे बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो ए इज गिवन, तो जो अंदर नंबर है उनका आप पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लीजिए, 1 - i 1 + i, 1 + i 1 - i, ये आपने कर लिया कॉन्जुगेट। इसके बाद उसका आप क्या कर दीजिए ट्रांसपोज, जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो यू गेट ए, तो ए थीटा हमारा कितना मिल गया ए, तो एक ए जो गिवन आपकी मैट्रिक्स है वो कैसी होगी हर्मिशियन। ओके, बहुत सिंपल है। इसकी हर्मिशियन आप जानते हैं, इसकी हर्मिशियन में क्या हो जाता है माइनस, यदि इसकी हर्मिशियन को देखना हो तो ए थीटा जब फाइंड करेंगे तो माइनस ए आ जाना चाहिए। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन ए इज इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है इसकी हर्मिशियन की क्या कंडीशन है। दिस इज अबाउट इसकी हर्मिशियन। ठीक है, कह रहा है कि इफ ए इज सिमेट्रिक तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक, यदि ए इज इसकी सिमेट्रिक तो ए स्क्वायर भी इसकी सिमेट्रिक। तो ए हमारा पहले सिमेट्रिक मान लेते हैं, ए सिमेट्रिक है तो ए टेस्ट इक्वल टू ए, या ए टी इक्वल टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ए स्क्वायर को लेके चलेंगे बिकॉज आपको दिखाना है ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, तो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक लेने के लिए उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया, उसका ट्रांसपोज लिया, ए डैश इक्वल टू क्या है ए, तो आपको मिल गया ए, या ए स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे ए स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ए स्क्वायर ही आ रहा है, तो ए स्क्वायर कैसा हो गया हमारा, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। और इसके बाद ए, अब ए मान लेते हैं ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दी इसने, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, जैसे आपने पहला प्रॉब्लम किया है ऐसे ये कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, ए लिख दीजिए, उनका डैश लीजिए, फिर माइनस ए कर दीजिए, अगेन वी गेट ए स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर क्या हो गया सिमेट्रिक। क्या कह रहा है वो, ए स्क्वायर हमेशा सिमेट्रिक ही होगा, ए सिमेट्रिक हो या इसक्यू सिमेट्रिक हो। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या दिखाना है, ए हमारी कोई भी मैट्रिक्स है उससे कोई मतलब नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश को दिखाना सिमेट्रिक है, और ए माइनस ए डैश को दिखाना है वो इसकी सिमेट्रिक है। तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ले लीजिए, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे रिवर्स, तो इसमें सीधा ए डैश का डैश, तो बच गया ए डैश प्लस ए, और इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं ट्रांसपोज, इसका ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो क्या आ रहा है, ए प्लस ए डैश ही आ रहा है, तो ए प्लस ए डैश क्या होगी आपकी सिमेट्रिक। अब ए माइनस ए डैश को भी ऐसे ही देख लेते हैं। ओके, ये क्या आ रहा है माइनस, तो ये क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए यदि कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर तो ए प्लस ए डैश तो होता है सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ए कैसा है स्क्यू हर्मिशियन, तो आई ए कैसा होगा हर्मिशियन। ठीक, ए हमारा स्क्यू हर्मिशियन है, तो ए थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस ए, ये हमें गिवन है।
अब आइए देखना है, आइए हर्मिशियन है क्या, तो आइए का क्या लेते हैं, थीटा ट्रांसपोज कंजुगेट, और उस पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो आई का जब थीटा करेंगे तो बार आई आई का हो जाएगा माइनस आई, और ये थीटा माइनस बार आ गया आई ये थीटा। तो इसको ऐसे लिख दिया इसने, देखिए माइनस माइनस माइनस, ओके। तो आगे क्या ये आपका हो गया ना, माइनस माइनस आई ए। अब माइनस आई, ये देखिए यहाँ पे ये, अब ए थीटा, इस ए थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस ए कर दिया इसकी जगह, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आई ए आ गया। तो आई ए का क्या आ रहा है, आई ए, तो आई ए कैसा हो गया, हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, बिकॉज आई ए का जो थीटा है वो आई ए ही आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं, यू कैन से दैट IA is a Hermitian matrix. Okay, this was all about problem number 8. Now problem number 9. A और B क्या है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। देन क्या होता है, क्या बताना आपको, देन सो इज आल्सो ए प्लस बी। क्या करें, देखो ए प्लस बी, यदि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा। यदि ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो नंबर वन पहले हम मान लेते हैं ए बी सिमेट्रिक है, जो वो सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। अब ए प्लस बी को आप प्रूव करना है, तो ए प्लस क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी को सिमेट्रिक। आपने ए और बी को क्या माना है, सिमेट्रिक, और प्रूव क्या करना है कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, लगा दीजिए प्रॉपर्टी, कितना आ गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का आपने किया ट्रांसपोज, और क्या आ गया वो ए प्लस बी रहा। तो ए प्लस बी कैसा हो गया आपका, सिमेट्रिक, ए प्लस बी हमारा हो गया सिमेट्रिक। चलिए अब ए और बी कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। जब ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश कितना हो गया आपका माइनस ए, और बी डैश कितना हो गया आपका माइनस बी। तो ए प्लस बी का डैश लीजिए। अब जब ए प्लस बी का डैश लोगे, प्रॉपर्टीज लगाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ए टी इक्वल टू माइनस ए। ये किसकी ए कैसा होता है यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए प्लस बी क्या हो गया आपका उस प्रॉपर्टी से, ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए बी थीटा ए बी हर्मिशियन होगा या स्क्यू हर्मिशियन होगा, ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ए कैसा है, ए हर्मिशियन है तो ये भी हर्मिशियन होगा, बी थीटा ए बी। यदि ए स्क्यू हर्मिशियन है तो बी थीटा ए बी भी क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन। तो हम पहले मान लेते हैं ये हमारा हर्मिशियन है, ये हमारा हर्मिशियन है। तो प्रॉपर्टी क्या हुई हमारी, ए थीटा इक्वल टू ए, ठीक है ना, ए थीटा इक्वल टू ए हो गया हमारा। इसके बाद ये गिवन है, गिवन हो गया। तो इसके बाद ये इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए रिवर्सल रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ आप अप्लाई कर दीजिए, बी थीटा ए थीटा बी थीटा और थीटा। तो ये बन गया बी थीटा ए थीटा बी, और बी थीटा ए थीटा की वैल्यू क्या है आपकी ए, तो बी थीटा ए बी, ठीक है। तो बी थीटा ए बी का थीटा क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो हमारा बी थीटा ए बी क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है, ए थीटा इक्वल टू ए होता है इसमें, तो ए को बोलते हैं हर्मिशियन। ऐसे ही ए को मान लो स्क्यू हर्मिशियन, और बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे कर लीजिए, देख लीजिए एक बार से ध्यान से। ये गिवन हो गया आपको। इसके बाद आपको ये दिखाना है कि ये स्क्यू हर्मिशियन है, तो इसका तो आप थीटा ले लीजिए और अप्लाई द रिवर्सल लॉ। एंड ए थीटा की वैल्यू इस बार क्या है, माइनस ए, माइनस ए। तो प्रॉपर्टीज लगाइए और वैल्यू पुट करिए, वी गेट माइनस। तो इस बार ए थीटा जैसा आ गया, तो ए थीटा इक्वल टू माइनस एट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, स्क्यू हर्मिशियन। तो हमारा बी थीटा भी क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशियन। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 10। नाउ प्रॉब्लम नंबर 11 पे आइए। इंटीग्रल पावर, यदि ए हमारा सिमेट्रिक है तो उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर, ए स्क्वायर ए क्यूब ए एम ले लिया, ठीक है। तो ए एम ले लिया हमने, ए एम का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब ए एम को लिख लिया ए इंटू ए अप टू एम टाइम्स, और रिवर्सल लॉ लगा दीजिए। रिवर्सल लॉ लगा दीजिए, सब जगह ही है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, सब जाएगा ए एम टाइम्स। तो ए की पावर एम हो गया ना, तो ए एम की पावर, ए एम का ट्रांसपोज आ रहा कितना, ए की पावर एम। तो ए एम कैसा हो गया, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दिखाना ए बी प्लस बी एक सिमेट्रिक है, और ए बी माइनस बी एक क्यू सिमेट्रिक है। तो ए और बी हमारे कैसे हैं, गिवन है कि वो सिमेट्रिक है। तो ए डैश इक्वल टू ए हो गया, और बी डैश इक्वल टू क्या होगा आपका बी। ये आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी है, तो उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज
और प्रॉपर्टीज अपनी लगा दीजिए, रिवर्सल लॉ लगा दीजिए और ए डैश और बी डैश की वैल्यू रख दीजिए, तो आ गया हमारा सेम। देख लिए ए बी प्लस बी का ट्रांसपोज है दैट इज ए बी प्लस बी यानी कि सेम, तो ए बी प्लस बी क्या हो गया आपका स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक। ऐसे ही आप ये यहाँ पे इस बार दूसरी कंडीशन में क्या ले लीजिए, ये इसमें भी ये सिमेट्री की प्रूव करना है। ओके, इस बार ए बी माइनस बी ए को प्रूव करना है, तो इस बार उसका ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज लेंगे रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो वी गेट माइनस, यानी कि अब इस बार आ रहा है माइनस, और माइनस में जो कंडीशन होती है यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो ए को क्या बोलते हैं यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए बी माइनस बी ए क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बिकॉज कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ये देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। ए हमारा क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रूव करना ए प्लस ए थीटा ए ऑल आर हर्मिशियन एंड ए माइनस ए थीटा स्क्वायर हर्मिशियन। ठीक है, बहुत आसान है, ये हमारी कोई भी मैट्रिक्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए थीटा इसका ये प्रूव करना सबसे पहले, तो इसका क्या लीजिए थीटा, क्योंकि क्या दिखाना है इसे हर्मिशियन। ठीक है, ए थीटा थीटा, तो ए थीटा प्लस ए प्लस ए थीटा, तो ये कैसा हो गया हमारा हर्मिशियन, बिकॉज ए थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारी ए प्लस ए थीटा ऑफ थीटा, क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है ए प्लस ए थीटा, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा हर्मिशियन ए ऑफ थीटा। दूसरा क्वेश्चन है ये इसे लीजिए इसे, तो आप थीटा लीजिए इसका और अपने रिवर्सल लॉ लगा दीजिए इस पर, तो आपको बन गया ए थीटा, तो ये कंडीशन इज ये हर्मिशियन की कंडीशन है, तो ए थीटा इज हर्मिशियन। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें अब ए थीटा ए ऐसे ही ए थीटा ए इज आल्सो हर्मिशियन। ओके, ठीक, नंबर 4 पे चलते हैं, इसे देखते हैं ए माइनस ए थीटा ऑफ थीटा, सारी कंडीशन लगा लीजिए अपनी, तो लास्ट में क्या आ गया माइनस ए, तो ये कैसा हो गया स्क्यू हर्मिशियन। ओके, ध्यान से देख लीजिए इसको, रोक के वीडियो को रोक लीजिए और साथ ध्यान से देखिए। ओके, इसके बाद ये 14 क्वेश्चन है, क्या करना है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली, इस पे ध्यान देना है, बाद में समझाऊंगा मैं। एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, तो आपने क्या करना है, आपने ए को इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोल दिया उसने पी, इस पार्ट को क्या बोल दिया उसने क्यू, और ये आप पहले ही देख चुके हैं पी। पी क्या होता है आपका हर्मिशियन, और क्यू क्या होता है आपका स्क्यू हर्मिशियन, है ना। ओके, तो आपने क्या कर दिया एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब क्या देखेंगे हम, ये जो एक्सप्रेशन आपने लिया है इक्वल टू आपने किया है पी प्लस क्यू। ठीक है, कह रहे हैं कि ये यूनिक ही होगा, क्यों जहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 1/2 ए प्लस ए थीटा, है ना, ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 क्यू की वैल्यू क्या है ए माइनस ए थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज आप कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन आपने दिया है यूनिक होगा, तो इसके लिए हमने एक दूसरा मान लिया ए इक्वल टू आर प्लस एस। यदि हम ये प्रूव करते हैं आर इक्वल टू पी और एस इक्वल टू क्यू, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो हम ए की वैल्यू हमारी कितनी है आर प्लस एस, ध्यान रखिए इसको, ए थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ए थीटा कितना हो गया हमारा आर प्लस एस का थीटा, यानी कि आर का थीटा एस का थीटा, और ये कैसी है एस हमारी क्या है इसकी हर्मिशियन, तो आएगा माइनस एस। तो ए की वैल्यू क्या है आर प्लस एस, और ए थीटा की वैल्यू क्या है हमारी आर माइनस एस। इस आर के लिए सॉल्व कर लीजिए, जब आर के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए ये 1/2 ए प्लस ए थीटा, और ये क्या है पी के इक्वल, तो आर इक्वल टू कितना हो गया हमारा पी, ऐसे ही एस इक्वल टू हमारा क्या हो गया क्यू। ठीक है, तो आपने क्या माना था इक्वल टू आर प्लस एस, तो आर आपका पी प्लस क्यू, यानी कि यूनिक ही रहेगा, आर की वैल्यू पी के इक्वल और एस की वैल्यू क्यू के इक्वल रहेगी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिकनेस। इन द सेम वे क्वेश्चन आपका एग्जांपल 15 है, क्या करना है आपको यूनिकली एक्सप्रेस करना पी प्लस आई क्यू में। ये देखिए पी प्लस आई क्यू में आपको ये पी प्लस आई क्यू में देखना एक्सप्रेस करना है, तो हमने पी की वैल्यू तो मान ली हमने ये 1/2 ए प्लस ए थीटा, क्यू की वैल्यू मान ली हमने ये, तो हम देखेंगे ए की वैल्यू क्या हो रही है हमारी पी प्लस आई क्यू आपका, ठीक, पी पी थीटा की वैल्यू निकालिए, जब पी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप और अपना रूल लगाते चलिए, पी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से
और जो ला है वो सारे लगा दीजिए, तो हमें क्या लास्ट में मिला, आपको लास्ट में क्या बताया, पी बन गया। तो पी थीटा कितना आ रहा है आपका, पी थीटा इक्वल टू पी, तो पी क्या हो गया आपका, पी इज हर्मिशियन। पी क्या हो गया आपका, हर्मिशियन, हर्मिशियन हो गया आपका। ओके, इसके बाद हमारा पी इज हर्मिशियन। ओके, क्यू थीटा लीजिए, क्यू थीटा लीजिए, ऐसे ही क्यू थीटा जब लेंगे, क्यू थीटा भी क्या आ रहा है आपका, क्यू। सारी प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ट्रांसपोज कंजुगेट सब। ओके, तो आपका क्यू आ गया, क्यू थीटा, तो क्यू इज आल्सो हर्मिशियन। ठीक है ना, तो इसमें क्या कराया उसने, आपको यही तो प्रूव करना था कि आप तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का सम होगा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन यूनिक भी होगा, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन की तरह मान लिया एक दूसरा कॉम्बिनेशन आर प्लस आई एस। तो ए की वैल्यू क्या होगी मेरे, आर प्लस आई एस, ए थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ये क्या होगी हमारी, आर थीटा आई एस थीटा या आर माइनस आई एस। हमारे पास एक इक्वेशन होगी ए इक्वल टू, हमारे पास एक इक्वेशन होगी ए इक्वल टू आर प्लस आई एस, और दूसरी इक्वेशन हमारी ए थीटा इक्वल टू आर माइनस आई एस। इन दोनों को आर के लिए सॉल्व कीजिए, तो आर हमारा आ जाएगा, देखिए आर इक्वल टू हमारा क्या आ गया यहाँ पे, आर आ गया ना, वही सेम पी, आर इक्वल टू पी हो गया। ऐसे ही एस के लिए सॉल्व कर लीजिए, एस हमारा क्या हो गया, एस का हमारा क्यू आ गया। तो आपने क्या माना था, एक ही आर प्लस आई एस, तो वो भी बन गया आपका पी प्लस आई क्यू, यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो सेम ही रहेगा, वैल्यू नहीं बदलेगी, यूनिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे वाई, ऐसा नहीं, फोर को आप लिख सकते हैं टू प्लस टू, और फोर को आप लिख सकते हैं थ्री प्लस वन, तो ये फोर के दो एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे यूनिकनेस नहीं है ये, बिकॉज फोर कैन बी एक्सप्रेस टू प्लस टू, फोर को आप जीरो प्लस फोर भी लिख सकते हैं, बट जब फोर को केवल एक ही तरीके से लिख सके, केवल एक तरीका, जैसे यहाँ पे लिख के दिखाया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम्स ऑन द चैप्टर नंबर 1। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।